जब फाइनेंस एजुकेशन की बात आती है तो सोशल मीडिया पे एक बेहतरीन टॉपिक आपको नजर आता है जिसपे हर कोई डिस्कस कर रहा होता है कि अपने फाइनेंशियल गोल्स तय करे। लेकिन जब फाइनेंशियल गोल तय करने की बात आती है तो हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। और अगर आपकी भी आज की यही समस्या है कि आखिर फाइनेंशियल गोल कैसे बनाएं, तो आज का वीडियो आपके लिए खास है। तो क्या आप तैयार हैं अमीर बनने के लिए और अमीरी की राह में आगे बढ़ने के लिए? यदि हाँ, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना रुके हुए। सजेशन नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू कीजिए। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए। कोई अकाउंट्स वाले वर्ड्स यूज नहीं करूंगा, मैं बड़े बड़े जार्गन्स यूज नहीं करूंगा। सिंपली आप कितना पैसा कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं इसका लेखा जोखा कीजिए और तय कीजिए कि आपके खर्चे अभी ज्यादा हैं या कम हैं। खर्चे ज्यादा हैं तो उसकी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग होगी, खर्चे कम है तो भी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग होगी। लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है, तो आप इसे लिख डालिए। और जब आप एक बार इसे लिख लेंगे और अपने बजट का लेखा जोखा कर लेंगे तो हम बढ़ेंगे सजेशन नंबर 2 यानी कि टिप नंबर 2 में। टिप नंबर 2 कहता है गोल लिखिए कि करना क्या है आपको। गोल का मतलब होता है आप चाहते क्या हो लाइफ में। आप बहुत सारा धन कमाना चाहते हो, करोड़ रुपए की संपत्ति जमा करना चाहते हो, आप घर के अंदर चीजें बहुत सारे डेकोरेट करना चाहते हो, घर में टीवी, फ्रिज, सोफा, पता नहीं क्या क्या खरीद के लेके आना चाहते हो, करोड़ों की कार खरीदना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, इन सबको लिख डालिए। लिखना इज इंपॉर्टेंट, बिना लिखे नहीं होएगा। और इसे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के एक्सेल शीट में या वर्ड डॉक्यूमेंट में मत लिखिए, इसे लिखिए पेन और पेपर उठा के। जब आप एक कागज उठाते हैं उसके ऊपर कलम से लिखते हैं ना, तो वो इमोशंस निकल के आते हैं उसमें। और इमोशंस के साथ जब आप लिखेंगे ना तो वो आपके दिल को छू जाएगा। तब आप दिल और दिमाग को एक साथ कंबाइन करके तय करेंगे कि एक्चुअली आपको लाइफ में चाहिए क्या। शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स छोटे छोटे होते हैं, यूजुअली आप क्या अचीव करना चाहते हो, अगले 2 साल में आप क्या पाना चाहते हो, अगले 1 साल में क्या पाना चाहते हो। और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जैसे कि आप रिटायरमेंट कब लेना चाहते हो। पहले रिटायरमेंट फिक्स था 58 ईयर्स एंड 60 ईयर्स में, अभी नया चला है रिटायरमेंट लोग खुद तय करते हैं कब लेना है। कुछ लोग 40 में लेते हैं, कुछ 45 में लेते हैं, कुछ 55 में, कुछ उससे पहले। लेकिन ये कैसे तय होता है? ये तय इस पे होता है कि रिटायरमेंट के बाद जो आपके पास पैसे होने चाहिए वो कब आप पूरा कर लेते हैं। पहले के जमाने में रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट स्कीम्स होती थी, वो पैसे मिलते थे, एक साथ एक मस्त जमीन खरीदते थे, लोग घर बनाते थे। आज के डेट में वो सब है नहीं, और अगर है भी तो उतना पेशेंस नहीं है कि उतने दिन रुका जाए। तो लोग ना अभी से प्लान करने लगे। आप तो टीवी पे ऐड भी देखते होंगे, बहुत सारे बैंक तो दिखाते हैं इतने साल में मैं शादी करूंगा, फिर इतने साल में बच्चे पढ़ने जाएंगे, इतने साल में घर बना लूंगा, सब ऐड में आता है। तो आप प्लानिंग कर सकते हैं ऐसे। खुद से लिखिए कितना पैसा चाहिए भाई, व्हाट टाइम। और नाउ द टाइम इज टू प्लान अ गोल, जिस पे हम इस वीडियो में बात करने वाले थे। वो गोल होगा एक स्मार्ट गोल, SMART। ये यूजुअली लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग में यूज किया जाता है, बट फाइनेंशियल गोल में भी इसे यूज किया सकता है। स्मार्ट एक ऐसी टेक्निक है, जीवन का कोई भी गोल आप बना रहे हैं वहां पे आप स्मार्ट को लगा सकते हैं। ये स्मार्ट एक ऐसा टूल है, हर जगह फिट हो जाता है। तो स्मार्ट वर्ड का पहला अल्फाबेट S डिनोट करता है आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को, आपके स्पेसिफिक गोल को। आप फाइनेंशियल गोल बना रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपको पाना क्या है, आप चाहते क्या हो। कार खरीदना चाहते हो तो स्पेसिफिक होगा, आपको लिखना होगा कार, कौन सी कार लिखना होगा, मारुति की कार, होंडा की कार या किसी और कंपनी की कार। आपको कौन सी कार चाहिए लिखना होगा, स्पेसिफिक। आपको लाइफ में पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, पैसा चाहिए नहीं होगा। अमीर बनना चाहते हो, कितना अमीर बनना चाहते हो वो भी लिखना पड़ेगा। किसी के लिए 10 लाख भी बड़े पैसे हैं, किसी के लिए 10 करोड़ भी कम है। वापस आते हैं तो स्पेसिफिक के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट इज M दैट इज मेजरेबल। अगर आपको 10 लाख रुपए चाहिए तो अभी कितना पहुंचे हो, 1 लाख पे, 2 लाख पे, 3 लाख पे, 4 लाख पे, कितने में पहुंचे हो आप? यू कैन माइनस इट एंड यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट इट। लेकिन अगर आपने मेजरेबल पॉइंट नहीं रखा, सीधा रख दिया है कि मैं बहुत सुखी बनना चाहता हूं, अब इस सुखी के लिए तो कोई तराजू है नहीं जिसपे आप डालोगे और सुख को मैप कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कितना कोई चीज कमाना चाहते हो, क्या चीज लाइफ में लेके आना चाहते हो, वो मेजरेबल होना चाहिए। कार चाहिए, कार लिख दिया, कार आ गया, कट कर दिया, हाँ भैया कार आ गया, हटाओ इसे, करेक्ट। SM के बाद आता है A इज अचीवेबल। अब ये अचीवेबल वर्ड सुन के ना बहुत लोग चौंक जाते हैं, बोलते हैं अरे आप पहले ही बोल रहे हो अचीवेबल, मतलब मैं रेस्ट्रिक्ट कर लूं अपने आप को कि अचीव होगा नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अचीवेबल का मतलब होता है कि बेस्ड ऑन योर करेंट फाइनेंशियल स्टेटस। अब कहने का मतलब है कि मान लीजिए आज के डेट में आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और प्लानिंग कर लो 2 लाख की, तो पॉसिबल है क्या? ये तो नॉट अचीवेबल हो गया ना।
अचीवेबल बन सकता है वो कब, जब आप 1 लाख की कमाई को आप 2 लाख में कन्वर्ट कर लो और फिर 2 लाख की प्लान बना लो, तो हो गया अचीवेबल। तो अचीवेबल से मतलब ये है कि आपकी करंट फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल फिटमेंट क्या है, इन सब के बेस पे आप करंट गोल तय करेंगे। नेक्स्ट है आर, रिलेटेबल, रियलिस्टिक और रेलेवेंट। अब रेलेवेंट से क्या मतलब है या रियलिस्टिक से क्या मतलब है? आप कुछ ऐसा गोल ना तय करें जो रिलेट ही नहीं कर पाते हो, जो रेलेवेंट ही नहीं लगता। अब रेलेवेंट, आप बोलोगे रेलेवेंट तो सब कुछ ही लाइफ में, बिना रेलेवेंसी के हम कहाँ कुछ करते हैं? नहीं, है ऐसी चीजें जो बिना रेलेवेंसी के भी आप करते हो। दोस्त के भाई की शादी में जाके 1 लाख रुपया दे के आना है, अभी कितना रेलेवेंट है आपको तय करना पड़ेगा। रेलेवेंट है भी कि नहीं है, पहली बात तो ये। और अगर रेलेवेंट है तो कितना रेलेवेंट है आप उसको मैप कीजिए। लोग होते हैं कभी कभी ऐसे ही खुश हो के लोग किसी को कुछ भी गिफ्ट दे देते हैं। ये तो मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, दोस्त का भाई। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनका कोई रिश्ता नाता नहीं होता, बस देखने में सामने वाला बंदा अच्छा लगे तो चलो इसको गिफ्ट देते हैं ताकि आगे रिश्ता बन सके। तो ऐसा नहीं करना है, रेलेवेंट होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए। कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स देता हूं दैट एक्चुअली ऐड वैल्यू इन योर लाइफ, दैट बेसिकली क्रिएट्स द मीनिंगफुल इंपैक्ट इन योर लाइफ। आप उसको ना आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, एसेट एंड लायबिलिटी। अब एसेट लायबिलिटी थोड़ा भारी भरकम वर्ड है, मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूं। दुनिया की हर वो चीज जो पैसा बना के देगी इज एन एसेट, और दुनिया की हर वो चीज जो पैसा बार बार खाएगी इज ए लायबिलिटी। आप कार खरीदते सुविधा के लिए, वो एसेट है। कार में बार बार आप पेट्रोल भरते हो, लायबिलिटी। अब वही कार एसेट और लायबिलिटी दोनों हो सकती है। मान लेते हैं कि आपको अपने ऑफिस ट्रैवल करने के लिए आधे घंटे का टाइम लगता है। आधे घंटे का टाइम लगाने के लिए अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं और आपके स्टेटस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाइए। यू विल हार्डली स्पेंड 10-20 रुपीज और 30 रुपीज, 60 रुपीज। आप कार से जाएंगे, वही 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए आप 1 लीटर तेल फूकेंगे, 100 रुपए। तो ये क्या हो गया? इन कंपेरिजन यू आर गिविंग एक्स्ट्रा मनी, यू आर पेइंग एक्स्ट्रा मनी, दिस बिकम्स लायबिलिटी। अब ये सेट भी है। अब मान लीजिए आपका टाइम खोटा होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और आपका टाइम कीमती है। आपके 1 घंटे की कीमत मान लीजिए प्रतिदिन की, मान लीजिए 5,000 रुपए। एक दिन में आप 40,000 रुपए कमाते हैं। अब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे तो टाइम बर्बाद होगा ना। टाइम बर्बाद करना ही बिकम लायबिलिटी। नाउ कार इज अ एसेट फॉर यू, क्योंकि जब आप कार से जाते हो तो आपका ड्राइवर कार चला रहा होता है और आप लैपटॉप पर बैठ के पीछे काम भी कर रहे होते हो। दैट बिकम एन एसेट। आपका टाइम बचा रहा है, पैसा भी बचा रहा है, पैसा कमा के दे रहा है। इनफैक्ट ये कहावत है, जितनी बचाई वो भी कमाई है। कमाई तो आप नौकरी से करते ही है, लेकिन जो बचा रहे हैं वो भी एक कमाई है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप एसेट एंड लायबिलिटी में फर्क समझिए। हर वो चीज जो पैसा कमा के दे रही है इज एन एसेट। हर वो चीज जिसमें आपको पैसा बार बार डालना पड़ रहा है अपनी जेब से और उसके बदले में सही वैल्यू ऐड नहीं हो रही लाइफ में, दैट इज ए लायबिलिटी। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्मार्ट का टी। टी इज बेसिकली, गेस कीजिए, द टी इज, यस हाँ बिल्कुल सही है, टी इज टाइम। टाइम बाउंड होना चाहिए। आपने जो गोल तय किया है स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अचीवेबल है, रियलिस्टिक है, एंड वो टाइम बाउंड ही नहीं। टाइम डाला ही नहीं। कार खरीदना है कब, पता ही नहीं। अमीर बनना है कब, पता ही नहीं। तो नहीं होएगा, आपको टाइम डालनी पड़ेगी। अब चूंकि हम पहले ही रियलिस्टिक एंड मेजरेबल बात कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ कि टाइम भी रियलिस्टिक होना चाहिए, बट ध्यान रखिए टाइम भी रियलिस्टिक ही होना चाहिए। आप ऐसा गोल तय नहीं कर सकते, ऐसा टाइम तय नहीं कर सकते जो कि आपको लगता है कि बिल्कुल फेल होने वाला है, मतलब यू आर प्लानिंग फॉर फेलियर। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको रियलिस्टिक वहां भी होना पड़ेगा। एग्जाम्पल देके बताता हूँ। आपकी 1 लाख रुपए की कमाई है, आप 5 लाख रुपए अगले 3 महीने में जमा करना चाहते हो, इज इट पॉसिबल? जब कमाई ही 3 लाख है तो 5 लाख कैसे जमा होगा? नहीं होएगा ना। तो इट्स 100% रॉन्ग। टाइम बाउंड तो हो गया वो, लेकिन रिलेटेबल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, अचीवेबल भी नहीं है। सो टाइम ऐसा डालिए
जो कि अचीवेबल हो एंड रियलिस्टिक हो। SMART, स्मार्ट। स्मार्ट टेक्निक यूज कीजिए, अमीर बनिए। एंड द लास्ट, स्मार्ट टेक्निक यूज करने के बाद रिव्यू एंड रीएडजस्ट, रिव्यू एंड रीएडजस्ट, रिव्यू एंड रीएडजस्ट। नहीं, वीडियो फंसा नहीं है, मैं ऐसा ही बोल रहा हूं। मतलब कि आपने जो प्लान बनाया है वो रिव्यू करना होगा। जरूरी नहीं कि आपने जो बनाया है एक बार में फुल प्रूफ एकदम चकाचक हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। आपने जो तय किया है हमेशा मैच नहीं करेगा, उसको रिव्यू कीजिए, रीएडजस्ट कीजिए, ताकि वो प्रॉपर्ली काम करता रहे। फाइनेंशियल गोल सेट करने में अभी भी तकलीफ आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देख लीजिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं पर्सनल एडवाइस भी आपको दे सकता हूं। मैंने ईमेल आईडी दे रखी है, उस पर ईमेल कीजिए, आई विल सी दैट एंड विल कनेक्ट। मेरी दुआएं आपके साथ है। अच्छा कीजिए, बहुत पैसा कमाइए, अमीर बनिए, समृद्ध बनिए, खूब आगे बढ़िए। ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। तब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊं। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।